Hello, student, and welcome to class 12th NCERT Mathematics. Here today we are going to discuss the first chapter of class 12th, that is relation and function. Okay. Before starting this chapter, I want to tell you one thing, that this is one of the toughest chapter of class 12th NCERT Mathematics. Because why this is toughest chapter? Because this requires some previous knowledge of class 11th. Before studying relation and function, we have to revise the first chapter of class 11, that is सेट थ्योरी. तो जो सेट थ्योरी चैप्टर क्लास 11th का था, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट. तो वो यहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी हमें, तो हम उसको समझ लेते हैं कि कार्टीजन प्रोडक्ट क्या होगा. कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट, अगर जो कोई दो सेट हैं हमारे पास, ए और सेट बी. ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3, बी में है 4, 5 and 6. ठीक है, तो इस टाइप से दो सेट हैं ए और बी. ठीक है, ए में है 1, 2, 3 एलिमेंट्स और बी में है 4, 5, 6. तो कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स. ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी. ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे सारे. हम ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक फिक्स ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का. ए एलिमेंट जो है वो हमारे सेट ए से बिलोंग करेगा और जो बी एलिमेंट है वो हमारे सेट बी से बिलोंग करेगा. ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखते हैं. A1 बी, सेट बी से 4. ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए. तो ए से इसको बनाएंगे कैसे देखते हैं. एक बार हम 1 को लेंगे, फिर इसके ऑर्डर पेयर सबके साथ कर देंगे. ठीक है, 1,4, 1,5, 1,6. ठीक है, 1,4, 1,5, 1,6. ठीक है, ओके. नाउ 2 को कंसीडर करेंगे, 2,4, 2,5, 2,6. नाउ 3, 3,4, 3,5 एंड 3,6. तो ये हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट होगा. ठीक है, और कार्टीजन प्रोडक्ट में देखते हैं यहाँ पे हम कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2. तो ए क्रॉस बी में ए में कितने एलिमेंट हैं हमारे पास? 3 एलिमेंट आर इन ए एंड 3 एलिमेंट आर इन बी. अब ए क्रॉस बी में देखते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे. ये इसका भी एक रूल है. अगर जो ए में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर पी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, number of element in set A cross B will be P into Q. Okay, तो always A cross B में number of element always P into Q. P यहाँ पे कितने 3 एलिमेंट्स हैं A में और 3 एलिमेंट्स हैं B में, तो 3 into 3 that is 9. So A cross B में हमारे 9 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, अब हमने कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझ लिया. अब कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट समझने के बाद अब हम रिलेशन को समझते हैं, क्योंकि रिलेशन उसी पे बेस्ड है, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अब जैसे हमने कार्टीजन प्रोडक्ट टू सेट्स का किया था, अब उसी पे बेस्ड जो रिलेशन है वो क्या डेफिनेशन है रिलेशन की? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is an arbitrary subset of A cross B. Relation R from set A to set B is an arbitrary subset of A cross B. जो R रिलेशन हमारा होगा सेट A से सेट B में, R जो रिलेशन होगा सेट A से सेट B में, वो हमारा A क्रॉस B का एक आर्बिट्रेरी सबसेट, मतलब रैंडमली हम कोई सबसेट बनाए A क्रॉस B से, तो वो हमारा आर्बिट्रेरी सबसेट जो है वही हमारा रिलेशन डिफाइन होगा. अब रिलेशन
किस टाइप से रिलेशन होगा, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए अभी हमने लिया था a इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, और b इक्वल्स टू क्या लिया था 4 5 6, ठीक है। तो एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ए बीज सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 2, वेयर फॉर ऑल a बिलोंग्स a एंड b बिलोंग्स b। ओके, तो अब ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे। तो हमें उन ए बी का सबसेट लेना है सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 2। तो यहाँ पे ए 1, तो बी हमारा कितना मिलेगा 1 प्लस 2 3, तो 1,3 हो गया 2। लेकिन देखिए 1,3 नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर जो हम 1 लेते हैं तो 1 प्लस 2 होगा, ठीक है। 1 प्लस 2 के लिए 1 प्लस 3 ले लें, ठीक है। देखिए अब समझते हैं, तो ए अगर जो 1 लेते हैं तो 1 प्लस 3 हमें क्या मिलेगा 4, ठीक है। 2 कंसीडर करेंगे तो 2 प्लस 3, तो 2 कंसीडर करेंगे तो 2 प्लस 3 5, ठीक है। 3 प्लस 3 6, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये अब देखो ये 1 4 2 5 और 3 6 जो हमने ए क्रॉस बी बनाया था, देखो जो हमने ए क्रॉस बी बनाया था उसमें देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट थे। ए क्रॉस बी को भी लिख लेते हैं अब यहाँ पे। अगर जो हम इससे ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या होगा 1, 2 1, 3 1, 4 1, 4 1, 5 एंड 1, 6। ओके, ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकेंड एलिमेंट बी का, ठीक है। अब 2, 4 2, 5 2, 6, ठीक है, एंड 3, 4 3, 5 3, 6, ठीक है। तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, अभी बताया था हमने, ठीक है। अब ये देखिए ये जो सेट हमारा आया है रिलेशन सेट, ये जो आया है क्या, देखिए ये इसी का सबसेट है 1, 4 here 2, 5, this is 1, 4 2, 5 and this is 3, 6, so this is subset of A cross B, so this is relation। okay? अब देखिए हमने रिलेशन समझ लिया। अब रिलेशन के देखिए एक टाइप समझ लेते हैं, ये दो, एम्प्टी रिलेशन क्या होगा और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा। एम्प्टी रिलेशन हमारा क्या होगा कि एम्प्टी रिलेशन जैसे अगर जो हम आर रिलेशन का एक रिलेशन का अगर जो हम डिफाइन करें तो वो हमारा अगर जो फाई आ जाए, मीन्स फाई मीन्स नल सेट। ओके, सेट थ्योरी में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था नल सेट क्या होता है, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन सेट देन इट विल बी अ नल सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल फाई। तो अगर जो आर इक्वल्स टू फाई हो जाए तो ये हमारा क्या होता है एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। और अगर जो आर इक्वल्स टू पूरे यूनिवर्सल सेट हो जाए, यूनिवर्सल रिलेशन लिखा हुआ, तो यूनिवर्सल रिलेशन इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, जितने भी पॉसिबल सबसेट जितने भी सेट हैं उन सभी का कलेक्शन, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का कलेक्शन जो है हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। और यहाँ ए और बी के लिए जो रिलेशन डिफाइन है उसके लिए लार्जेस्ट जो सेट है वो क्या है, जो ए क्रॉस बी है वही लार्जेस्ट सेट है। हमें इसी से तो सबसेट लेने हैं रिलेशन बनाने के लिए। तो जो अगर जो हमें लार्जेस्ट जो है यूनिवर्सल सेट क्या होता था, जो लार्जेस्ट सेट ऑल जितने भी पॉसिबल सब बनाते हैं हम सेट उन सभी का कलेक्शन यूनिवर्सल सेट होता था। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन जितने भी रिलेशन हम बनाएंगे वो बनाएंगे तो ए क्रॉस बी से ही तो सबसेट लेके हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो जो टोटल जो मैक्सिमम जो डिफाइन किया गया है, मैक्सिमम क्या हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन, वो क्या होगा ए क्रॉस बी के इक्वल ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो या तो अगर जो आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाए तो वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन, और आर इक्वल्स टू फाई हो जाए तो वो हमारा कहा जाएगा नल सेट। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं आर इक्वल्स टू आर, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 6 वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। चलिए अब ये एग्जांपल के लिए हम ट्राई करते हैं सबसेट बनाने की। तो ए जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए का क्या है 1 है, तो 1 प्लस 6 7,
7 बी इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, तो क्या बी सेट बी में है, सेट बी में बी बिलोंग करता है, 7 नहीं होगा। और फर्दर इससे बड़े ही हैं सारे एलिमेंट्स, तो जब 1 + 6 7 नहीं बिलोंग करता, तो 2 + 6 8 भी नहीं बिलोंग करेगा, 3 + 6 9 भी नहीं बिलोंग करेगा। तो इस तरह से आर हमारा क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, ए एंड बी सच दैट बी माइनस ए मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर और इक्वल 0, ठीक है। तो अगर जो हम ये रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं b माइनस ए ग्रेटर और इक्वल 0, तो देखो यहाँ पे हम किसी को भी माइनस करें, b माइनस ए 4 - 1 5 - 2 4 5 - 1 6 - 2, तो इस तरह से वो ए और b जिनका कलेक्शन जो सच दैट b मॉड ऑफ b माइनस ए इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स a एंड b बिलोंग्स b, सॉरी स्मॉल b बिलोंग्स कैपिटल b, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारे एलिमेंट जितने भी a क्रॉस b में हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे रिलेशन में, ठीक है। r क्या हो जाएगा a क्रॉस b के, करके देखो आप, जैसे देखो 1,2 1, पहला एलिमेंट यहाँ क्या था 1,4 था, तो 4 - 1 ग्रेटर देन 0 होगा मॉडुलस, ग्रेटर और इक्वल 0। 1,5 था, तो 5 - 1 ये भी सारे का मॉडुलस जो है ग्रेटर और इक्वल 0 होगा, ठीक है। एक्चुअली इक्वल भी नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ही होगा 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, और इन दोनों को कंबाइन हम ट्रिवियल सोल्यूशन या ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। जितने भी जब भी हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, जब हमारा यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी एक साथ कंबाइन करेंगे तो उनको ट्रिवियल सेट बोलते थे, ठीक है। जितने भी सोल्यूशन होते हैं जीरो और कंप्लीट जो उसका है सोल्यूशन, वो हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। तो सिमिलरली जीरो, यहाँ पे जीरो सेट का मीन्स 5 है, और कंप्लीट सोल्यूशन मीन्स कंप्लीट जो सेट है वो हमारा ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा ट्रिवियल सोल्यूशन होगा या ट्रिवियल रिलेशन होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन समझाने के लिए, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। इसका मतलब है एक रिलेशन ऑन अ सेट मींस ए क्रॉस ए का सबसेट, ठीक है। ऑन अ सेट ए मींस ए क्रॉस ए का सबसेट। अभी हमने क्या पढ़ा था, दो सेट थे हमारे पास बी, अब जब हम सिर्फ एक सेट की बात करेंगे तो हमारे पास वही ए क्रॉस ए का सबसेट इज सेड टू बी देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। ओके, तो अब ये 3 टाइप के रिलेशन हैं, अब इनको समझते हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा और कौन सा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो पहला हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन क्या है, इफ फॉर ऑल, कैसे कहते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए एलिमेंट जो है वो सेट में बिलोंग करता है, देन ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। वो सभी ए जो कि ए में बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए हमें हर एक ए कोमा ए इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए जो कि रिलेशन में बिलोंग करे। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर जो रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट हैं 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 3, ओके, ये इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन क्या है, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वो सभी ए जो ए में बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमने सेट ए क्या लिया है 1 2 3 4, तो ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए 1 1 मिल रहा है। देखिए ए कॉमा ए क्या है 1 है पहला एलिमेंट, तो 1 1 मिल रहा है, 2 है तो 2 2 मिल रहा है, 3 है तो 3 3 मिल रहा है, 4 भी है बट 4 4 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अगर जो इसमें एक एलिमेंट 4,4 और ऐड हो जाता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक, सेकेंड जो है सिमेट्रिक, अब सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए फॉर ऑल A1 A2, एक दो एलिमेंट है यहाँ पे A1 A2 बिलोंग्स टू A, इफ फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A, A1 कॉमा A2 इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू A, दिस बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर जो A1 कॉमा A2 इस टाइप से ये ऑर्डर्ड पेयर A1 कॉमा A2 बिलोंग कर रहा है R में, तो A2 कॉमा A1 भी R में बिलोंग करना चाहिए, इट मस्ट बिलोंग्स टू R। अगर जो जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है R में, तो 2,1 भी R में बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही 2,3 बिलोंग कर रहा है तो 2,3 है तो 3,2 भी हो, ठीक है। ये सारे अगर जो कलेक्शन रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो वो हमारा सेट जो है वो सिमेट्रिक होगा। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल। 1,1 अगर जो कोई रिलेशन है उसमें रेंडमली इतने एलिमेंट्स हैं, देखो 1,4 2,3 4,1 3,2, ठीक है, ये सारे हैं। देखिए अब अगर जो ये रिलेशन आर सेट इस तरह से डिफाइन है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब A1 A2 क्या है, A1 A2 वो सारे जो A में एलिमेंट्स हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,1 ये तो 1,1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, देखो A1 A2 है तो इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए, तो 1,1 तो 1,1 ही इसका उल्टा होगा, तो वो बिलोंग कर रहा है। 1,4 है तो इसका उल्टा क्या होगा अपोजिट, 4,1 वो भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों, ठीक है। 2,3 बिलोंग कर रहा है तो 2,3 बिलोंग कर रहा है ये, तो 3,2 भी इसका अपोजिट बिलोंग कर रहा है। बट और भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3,4, हमने क्या लिखा है फॉर ऑल A1 A2, जितने भी A1 A2 A में हैं, जितने भी A1 A2 का सेट बन सकता है 1 2 1 3 1 4, ठीक है। तो ऐसे भी तो बन सकता है 1 3, तो इसका उल्टा क्या होगा 3 1 1 4 बन सकता है, 4 1 बन सकता है। तो ये सारे भी जितने भी पॉसिबल हैं A1 A2 का ग्रुप, वो सारे अगर जो इसमें रिलेशन सेट में बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये नहीं है सिमेट्रिक, ठीक है। अगर जो ये सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं और उनके अपोजिट सारे बिलोंग कर रहे हैं सिमेट्रिक, तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा रिलेशन, ठीक है। अब थर्ड हमारा है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक नोट कर लिए, इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। चलिए थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव को समझते थे। ट्रांजिटिव क्या है, अगर जो इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, दिस इम्प्लाइज, देन हमारा क्या होगा A1 A3 भी बिलोंग करना चाहिए R को। देखो ये ट्रांजिटिव जो रिलेशन है हमारा, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह ही है। जैसे देखो कोई 3 बॉडी है, ठीक है, देयर आर 3 बॉडीज। अगर जो ये बॉडी A B और C, ठीक है, B बॉडी A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B बॉडी C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर जो कोई दो बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह A1 A2 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, A1 A2 बिलोंग कर रहा है R में और A2 A3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। A2 A3 की मतलब A1 का रिलेशन A2 से है और A2 का रिलेशन A3 से है। जो रिलेशन सेट है हमारा R, उसमें A1 का रिलेशन A2 से है और A2 का रिलेशन A3 से है, तो A1 का रिलेशन A3 से भी होगा। सेम वही है, A1 A2 से रिलेटेड है और A2 A3 से, तो A1 का रिलेशन A3 से भी होगा, यही हमारा ट्रांजिटिव है।
तो यहाँ पे ट्रांजिटिव में हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन है, A1 A2 A3 जितने भी हैं वो सारे ए में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो कलेक्शन बनाएंगे वो सेट से ही तो लेके बनाएंगे एलिमेंट्स का, और ये फॉर ऑल A1 A2 A3 के लिए है, ठीक है। अगर जो हमें ये नहीं कि सिर्फ 2 का पेयर मिल रहा है तीसरे का नहीं मिल रहा है तो हम ये कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अगर सारे एलिमेंट्स इस टाइप से मिलेंगे तभी हम ये बोलेंगे ट्रांजिटिव है। जैसे कि R एक रिलेशन है 1 4 1 4 4 2, ठीक है, 4 3 3 3, ठीक है, ओके। तो 1 2 एंड 4 3, ठीक है। देखिए क्या, अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए 1,4 है, A1 A2, ओके, A2 A3, ओके। तो A1 A2 A2 A3, A1 A2 बिलोंग कर रहे हैं R में, बिलोंग कर रहे हैं, और A2 A3 भी R में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं। तो क्या A1 और A3 यानी A1 is 1 A3 is 2, तो 1,2 भी है R में, देखते हैं। ये देखिए 1,2 है, ठीक है। तो 1,2 R में है तो इट मीन्स ये एलिमेंट फॉलो हो रहा है हमारा, ठीक है। अब अदर एलिमेंट्स का देखते हैं, 4,3 एंड 3,3, 4,3 एंड 3,3। देखिए 4,3 है यहाँ पे, तो ये A1 A2 A2 A3, ठीक है। तो A1 A2 4,3 एंड 3,3, तो क्या 4,3 यहाँ पे है, ये देखिए 4,3 है। बट अब ये देखिए सारे एलिमेंट्स का पेयर तो मिल रहा है, बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या मेंशन है, फॉर ऑल A1 A2 A3, जितने भी A1 A2 A3 के इस टाइप से पेयर बनेंगे, ऐसे भी तो बनेगा 1,2 2,4, तो इसके लिए 1,4 बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं है, ना ही ये एलिमेंट्स हैं और ना ही ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जब कलेक्शन इनका होगा रिलेशन में तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। देखिए अब हमने कुछ रिलेशन, एक सेट ए ले लिया है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लिए क्योंकि वो फिर ए क्रॉस ए में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स फिर हो जाते, ठीक है। 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं हमने, और ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बिकॉज 3 इंटू 3 9, ओके। अब रिलेशन हम ये कुछ एग्जांपल लिए हमने रिलेशन के, इतने टाइप से कुछ सबसेट हमने ए क्रॉस ए के ये सबसेट ले लिए हैं, ठीक है। अब हम इनमें देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा ट्रांजिटिव होगा। अब ये हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाला देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए इस टाइप से जितने भी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं उनके लिए ए कॉमा ए इस टाइप के सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। देखिए 1 है तो 1,1 है, 2 है तो 2,2 नहीं है, 2,2 नहीं है, तो ये जैसे ही एक भी मिल जाएगा हमें जो बिलोंग नहीं कर रहा है तुरंत हम उसको बोल देंगे कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। सारे एलिमेंट्स के लिए था रूल, तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 1,1 देखिए इसमें है, कहीं नहीं है, तो जब 1,1 ही नहीं मिल रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं 1,1 है, 2,2 2,2 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। वो जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं उनके लिए ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें 1,1 है, 2,2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में हमने क्या बताया था, सिमेट्रिक में बताया था अगर जो A1 A2 रिलेशन सेट R में है तो A2 A1 भी होनी चाहिए, A2 A1 भी रिलेशन सेट, दिस इंप्लाइज A2 A1 भी रिलेशन सेट R में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1,2 है तो क्या 2,1 है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 1,2 है, 2,1 भी है, 1,3 है तो उसके लिए 3,1 भी है, 2,3 है और 3,2 भी है। तो क्या और कोई पेयर इसमें बन रहा है जो छूट रहा हो, नहीं बन रहा है, सारे पेयर हमें इसमें मिल रहे हैं, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं थर्ड वाला, ये 1,1 है तो इसका रिवर्स भी 1,1 होगा, तो ये है। 2,3 है तो क्या 3,2 है, नहीं है 3,2,
तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 2,2 है तो इसका रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा। 1,3 है तो 3,1 भी नहीं है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं। एक भी अगर जो मिल जाएगा तो वो फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वो सिमेट्रिक उस टाइप का नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब थर्ड वाला देखते हैं या सिमेट्रिक होगा या नहीं। 1,1 है, इसका रिवर्स 1,1 है। 2,1 इसका रिवर्स 1,2 नहीं है। 1,3 है, 1,2 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक कौन सा हुआ, सिर्फ ये, ठीक है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं तो 1,2 है, 1,2 और 2,3 है, तो क्या 1,3 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। 1,2 है, 2,1 है, इट मीन्स 1,1 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1,1 है क्या, नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब रिलेशन सेट आर थर्ड एग्जांपल देते हैं। 1,1 है, 2,3 है, ठीक है। 1,1 है और 1,3 है, यहां से देखो 1,1 और 1,3, क्या 1,3 है, यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 2,3 है और 3,3 है, तो क्या 2,3 है यहाँ पे, 2,3, 2 and 3 एंड 3 and 3, तो 2 and 3 भी है। 1,3 है और 1,3 और 3,1, 3,1 नहीं है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। 1,3, 3,1 सारे रिवर्स वाले बिलोंग करने के बाद हमें उसका ऑर्डर पेयर भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। और इसमें भी देखो 1,1 है और 2,1 है, ये तो पेयर बनेगा नहीं। 1,1, 1,3, तो 1,3 बिलोंग कर रहा है 1, लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट छूट भी रहे हैं हमारे ना, ठीक है। इसमें सारे बिलोंग तो कर रहे हैं बट कुछ एलिमेंट छूट भी रहे हैं, ओके। देखिए पेयर ऐसे बनेगा 1,1, 1,3, ठीक है। 1,2 तो 2,3 भी बनेगा, ठीक है। तो 1,2,3 बना, ठीक है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव का हमने क्या बताया, A1 A2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन सेट R में, और A2 A1 और A2 A1 भी बिलोंग कर रहे हैं R में, ठीक है। A1 A2 बिलोंग कर रहा है और A1 A2 और A2 A3, ठीक है। तो हमें फॉर ऑल A1 A2 A3, ठीक है, A1 A3 भी बिलोंग मिलना चाहिए, A1 A3 भी रिलेशन सेट में मिलना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, ठीक है। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 1,2 है, ठीक है, तो 2,1 है, ओके। तो 1,1 नहीं बिलोंग कर रहा है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट R, ठीक है। देखिए अब देखो 1,1 यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हमें क्या पता चला, एक रिलेशन है, ये थर्ड वाला हमें रिफ्लेक्सिव मिल रहा है, सेकेंड वाला सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव कोई नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब, ओके। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो सेट ए में कितने हमारे रिलेशन पॉसिबल होंगे, अगर जो सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं और सेट बी में कुछ एलिमेंट हैं, तो कितने पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है, वो हमें बताना है, ओके। तो अगर जो सेट ए में हमारे पी एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू पी, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू क्यू। अभी हमने बताया था अगर जो ए क्रॉस बी हम बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू, ओके, पी इंटू क्यू, पी क्यू एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो अब अगर जो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी पी क्यू हैं, तो पी क्यू एलिमेंट जितने हैं पी इंटू क्यू, इन्हीं से तो हम सबसेट लेके आर सेट बनाते हैं। तो किसी भी सेट से अगर जो किसी भी सेट में एन एलिमेंट हैं तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट होते हैं, क्लास 11th में बताया गया है। अगर जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट है किसी सेट में तो उसके 2 की पावर एन सबसेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, ए क्रॉस बी में अगर जो पी क्यू एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पी क्यू है, तो 2 की पावर पी क्यू टोटल पॉसिबल रिलेशन होंगे, ठीक है। तो इन सारे रिलेशन को तो नहीं पढ़ सकते, बट हमने जितने 3 टाइप बताए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो तो पढ़े ही जा सकते हैं।
और एक चीज, जब तीनों ही टाइप रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, थर्ड ट्रांजिटिव भी हो, तो जब ये तीनों टाइप किसी भी रिलेशन में, ये तीनों टाइप से पॉसिबल है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और वो ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। This is the total chapter introduction of exercise 1.1. Now we will start exercise 1.1 in next video. Thank you.